नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ेंगे और किस प्रकार से आपको लिखना है। बाण भट्ट जो है गद्य के एक पहले गद्य सम्राट कहे जाते हैं। जैसा बाण भट्ट गद्य को लिखते हैं ऐसा कोई अन्य जो है गद्य लिखने के जो है शीर्ष में नहीं पहुंचे। तो बाण भट्ट जो है गद्य में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए इनको गद्य सम्राट कहा जाता है। और किसने कहा है? तो बलदेव उपाध्याय ने इनको गद्य सम्राट कह दिया है कि भाई आप बहुत अच्छा गद्य लिख रहे हैं। आइए इनके जीवन परिचय को किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिल सकें और आप बेहतर जो है तैयारी कर सकें। तो देखिए, किसी का जीवन परिचय आपको चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, जब आप देखो, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। जब आप जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है, जब आप जीवन परिचय लिखते हैं तो इसमें क्या क्या लिखना होता है। इसमें जो है इनके माता पिता का नाम और ये किस राजा के आश्रय में रहे और जो है इनकी बीच की क्या घटनाएं हुई ये लिखना होता है। फिर हमें जो है इनका जो है रचनाएं, यानी जो इन्होंने रचनाएं की वो रचनाएं लिखना होता है जीवन परिचय में। और जो है इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की वो चीज़ हमको बता करके जो है समाप्त कर देना होता है। तो आइए एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं और आपको कौन कौन सी पंक्ति लिखना है। तो पहली पंक्ति है कि बाण भट्ट थोड़ा इसे छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में। बाण भट्ट संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्य कवि हैं। उनके समय जीवन परिचय और रचनाओं आदि के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए क्योंकि बाण जो है हर्षवर्धन की सभा में थे, तो हर्षवर्धन का एक निश्चित समय माना गया, इसीलिए इनके जन्म के विषय में कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनके बारे में जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान के बारे में प्रायः मतभेद पाया जाता है, लेकिन बाण भट्ट का जो है कोई जो है संदेह नहीं है। इसका कारण है उनकी आश्रयदाता हर्षवर्धन का ऐतिहासिक व्यक्तित्व होना, साथ ही उनकी कृतियों में वर्णित घटनाएं तथा अन्य बाह्य साक्ष्य भी इसे जो है प्रमाणित करते हैं। हर्षचरित में बाण भट्ट हर्षचरित में बाण भट्ट क्या कहते हैं कि हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों में और कादंबरी भूमिका श्लोक 10 से 20 में बाण ने अपनी आत्मकथा और वंश का परिचय दिया है। हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में इन्होंने, यानी जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें इन्होंने क्या किया है, अपने वंश की पौराणिक उत्पत्ति बताई। इनके वंश प्रवर्तक वत्स सरस्वती के पुत्र और शाश्वत के चचेरे भाई थे। बाण के पिता का नाम, अब इनका ध्यान रखना पूछा जाएगा परीक्षाओं में, इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। बचपन में ही इनके माता का, यानी जब छोटे थे बहुत छोटी उम्र में ही इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। इनका जो है अब माता जी का देहांत हो गया तो पालन पोषण कौन करेंगे? भाई पिता करेंगे। तो इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया। जब पिता 14 वर्ष के हो गए, 14 वर्ष की आयु के हो गए तो इनके पिता भी स्वर्गवास हो गए, यानी पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए कितना संकट आ गया कि 14 वर्ष में माता पिता की, इनके दोनों की मृत्यु हो गई। आगे क्या है कि देखिए, इसके बाद जब माता पिता चले जाते हैं, किसी के मृत्यु हो जाती तो फिर वो क्या करेगा? भाई शोक होगा उसको। तो शोक संतप्त बाण अपने मित्रों के साथ देशाटन पर निकल पड़े, यानी इधर उधर घूमने लगे, कोई इस तीर्थ में कोई उस तीर्थ में, और यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे कि भाई अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, इस तरह का ये जीवन जो है व्यतीत करने। थोड़ा और छोटा कर देते ना ये, ताकि आपको दिखाई भी दे। यायावरी जीवन व्यतीत करने लगे। भ्रमण के दौरान जब इधर उधर गए तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, जानकारी होगा। दौरान बाण राज दरबारों और गुरुकुलों में भी गए। विद्वानों के बीच रहते हुए बाण की प्रकृति बदल गई और वे अपने वात्स्यायन वंश के अनुरूप गंभीर स्वभाव के होकर अपनी जन्मभूमि को लौट आए। इनके पूर्वजों का निवास स्थान सोन नदी के जो है प्रीतकूट नामक ग्राम था, यानी प्रीतकूट नामक ग्राम था, वहां पर ये जो है रह रहे थे। अब इनके समय के बारे में, तो बाण का समय, यानी बाण सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, यानी हर्ष के जो है ये पंडित जी थे। अतः बाण के समय निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक जो हुआ है वो अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ
और उनकी मृत्यु 648 में हुई। तामपत्रों और चीनी यात्री, एक चीनी यात्री है ह्वेनसांग के संस्मरणों से ये तिथियां निर्णीत हो चुकी हैं। ह्वेनसांग ने 629 से 645 तक भारत भ्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। कौन? ये आपके जो है ह्वेनसांग। अतः बाण का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध मानना उचित है। तो ये पूछा जा सकता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर अनेक संस्कृत ग्रंथकारों ने बाण और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है, अतः बाण के समय के विषय में कोई विवाद नहीं है। तो आप बिल्कुल प्रमाणिक मान सकते हैं कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाए। अब इनकी रचनाएं तो देखिए, हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, मुकुटताड़ितक और पार्वती परिणय। तो ये आपको उनकी जो है रचनाएं वहां पर लिख देना है ताकि आपका बेहतर नंबर मिल पाए। और देखिए ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है कि हर्षचरितम, कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुटताड़ितक, तो इसको वहां पर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। वहां पर ये रचनाएं बस लिखना है और आपको ये चीजें नहीं लिखना है कि कादंबरी एक अनूठा ग्रंथ है, इसमें काल्पनिक कथा वर्णित, क्योंकि इसके बारे में आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें बताया गया है महाकवि बाण भट्ट का जीवन परिचय लिखना है। तो उनकी रचनाएं और उनकी बातें, माता पिता का नाम और कौन सी घटना घटी उसको लिखना है, ना कि इसको, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये अपने जानने के लिए लिखा गया कि हर्षचरित जो है, हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है, उच्छ्वासों में लिखी हुई एक आख्यायिका है। पूछा जाएगा हर्षचरित क्या है, तो एक आख्यायिका है। कादंबरी एक काल्पनिक कथा है। और ये देखिए किनको जो है भोजन अच्छा नहीं लगता तो आपकी जानकारी, कादंबरी रस ज्ञाना ना महाहारो अपि न रोचते, कादंबरी रसज्ञा नामाहारो अपि न रोचते। और देखिए चंडी शतक ये 100 श्लोकों का एक संग्रह ग्रंथ है। और पार्वती परिणय जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें भगवान शिव और पार्वती का जो है विवाह वर्णित है। पार्वती परिणय, परिणय लिखते हैं ना, इसके परिणय या परिणय आप सुने होंगे, जैसे कि रजेश परिणय विनीता, ऐसे लिख देते हैं ना, आप समझते हैं। मुकुटताड़ितक क्या है, एक नाटक है, लेकिन परंतु अब अप्राप्य है, यानी ये जो है अब जो है नहीं उपलब्ध है, ये आप मान लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है बाण भट्ट का जीवन परिचय लिखना है ताकि आपको बेहतर नंबर मिल सकें। तो ये जो है आपका यूपी बोर्ड के लिए संकल्पित है आपका चैनल। और देखिए कक्षा 12 हिंदी और जो है आपका संस्कृत, और ये 10-12 की पूरी जो है इसमें तैयारी होगी। नमः संस्कृताय।